हेलो स्टूडेंट, वी आर रीडिंग टुडे लेसन नंबर 3। हम आज लेसन नंबर 3 का स्टडी करेंगे। इसमें लेसन नंबर 3 में दिया है द वीट इज चीपर। द वीट यानी क्या होता है? गेहूं। चीपर यानी क्या होता है? खरीदने वाला है ना। इसमें ये दिया है, इसमें खरीदने वाला इसमें दिया है। ग्रीन कप में दिया है वीटली यानी क्या होता है? दूर दूर तक। वाइटली WITEL वाइटली यानी क्या होता है? दूर दूर तक। और लॉट यानी क्या होता है? ढेर सारी। परहैप्स यानी क्या होता है? शायद। ग्रीडी यानी क्या होता है? लालची, है ना, या मात्रा, मात्रा में कहा जाता है। ग्रेव यानी क्या होता है? अनार। डिस्टेंस यानी क्या होता है? दूरी। इसके बाद अपॉर्चुनिटी यानी क्या होता है? अवसर, WPUR है। और अलॉट यानी क्या होता है? अकेला। अलॉट का मतलब क्या होता है? अकेला। अब इसे वीट यानी क्या होता है? गेहूं। वीट का मतलब क्या होता है? गेहूं। फिर इसमें दिया है वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ। क्या हो रहा है? एक दिन डेविड ने रवि से कहा कि उसे कोई बढ़िया सी भारतीय कहानी सुनाए। क्या? डेविड स्मिथ, डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिशमैन। ही वाज ए ट्रेवल्ड वीडली and is now working in India. Ashok and Ravi meet David only a few days ago, but the three boys were a meet almost every day. क्या बोल रहा है वो? एक दिन डेविड ने, फिर द इवनिंग द बॉय स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज. Ashok said, Ravi reads a lot of stories books. Perhaps he want to become a writer or storyteller. इसमें क्या बोल रहे हैं वो? ये बोल रहे हैं कि एक दिन डेविड ने रवि से कहा कि उसे कोई बढ़िया सी भारतीय कहानी सुनाए। रवि ने अधोलिखित कहानी सुनाई जो उसके दादा ने उसे सुनाई थी। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? दादा। क्या बोल रहा है वो? Perhaps he want to become a writer so storyteller. रवि, ये बोल रहा है रवि, ये बोल रहा है रवि हाँ, फिर बोल रहे हैं एवरी बॉय लाइक्स अ स्टोरी, आई लाइक लिस्टिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड? रवि ने कहा कि एवरी बॉय ने, सभी लोग ध्यान से सुनो, आई लाइक लिस्टिंग टू गुड स्टोरीज, डोंट यू डेविड? फिर इससे बोल रहा है कि किसी नगर में एक लालची सौदागर रहता था। क्या बोल रहा है? किसी नगर में एक लालची सौदागर रहता था। यस कोर्स ऑफ आई वांट टू टेल यू गुड स्टोरी, प्लीज टेल अस। डेविड, आई विल कम अदर डेज बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. रवि, ऑलराइट, आई विल. आई स्पेंड माय लास्ट समर वेकेशन विद माय ग्रैंडफादर इन हिज विलेज. ही यूज्ड टू टेल मी अ लिस्ट वन स्टोरीज एवरी नाइट. आई विल टेल यू वन ऑफ दीज स्टोरीज टुडे. रवि ने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादा ने मुझे एक स्टोरी यानी प्रत्येक रात को मुझे नई नई कहानियां सुनाते थे, उसमें से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. अशोक ने कहा व्हाट इज द स्टोरी कॉल्ड? यानी स्टोरी का नाम क्या है? तो रवि ने कहा द वीट इज चीपर. द वीट इज चीपर. उसने क्या कहा है कि एक दिन, है ना, किसी नगर में एक लालची सौदागर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने ने. चीपर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज. यानी वीट यानी क्या होता है? गेहूं. यानी गेहूं का धोखेबाज. ये बोल रहे हैं. फिर चीपर देन व्हाट? चीपर का मतलब क्या होता है? लालची. चीपर का मतलब डेविड, चीपर देन व्हाट? रवि, दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी. दिस इज हाउ गोज. लॉन्ग एगो इन द इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. ही वाज अ वेरी ग्रीडी. ग्रीडी यानी क्या होता है? लालची. ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची. ग्रीडी ही यूज्ड टू गो टू towns to buy or sell large quantities of grain, and even on his way to these towns he thought of making money. क्या बोल रहे हैं कि इसी नगर में एक लालची सौदागर रहता था. वह बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने और बेचने के लिए दूसरे शहर में जाया करता था. रवि कहानी सुना रहा है. एक दिन शहर की तरफ जाते हुए उसे एक किसान मिला. सौदागर ने उस साधारण गांव निवासी किसान से कुछ धनराशि ठगने का विचार किया. उसने प्रस्ताव रखा कि वे साथ साथ चलेंगे. किसान ने कहा कि वह उसका अच्छा साथी सिद्ध होने में स्वयं को अयोग्य पाएगा. सौदागर ने किसान से कहा कि वे दोनों एक कहानी सुनाएंगे. क्या बोल रहा है वो? यानी सौदागर. और उसके बाद क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू टाउन द बॉय सम ग्रेन ही सॉ ए फार्मर some
distance here. He thought his opportunity to get some money on what is the simple villager. So he walked quickly after him and began friendly with him. He said to the farmer, when I was young, I used to go long distance alone, but as I am getting old, I would like to have a companion with me always. He asked, we are going to some way is good for two together. We shall enjoy each other company. यानी हम दोनों एक दूसरे को अच्छी कंपनी देंगे. The farmer said, thank you. I have never seen you before. I believe you are a stranger. मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, परंतु मैं तुम्हें पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? No, the merchant said. उसने व्यापारी ने कहा, I am merchant. मैं एक व्यापारी हूँ. I have been here before. मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ. But I traveled to many places. और मैंने कई स्थानों की यात्राएं की है. तो क्या बोला है? ये बोला है कि उसने किसान से कहा, यदि मैं आपकी कहानी में कोई संदेह प्रकट करता हूँ तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा. उसी तरह से यदि किसान सौदागर कहानी में कहीं भी संदेह प्रकट करता है तो उसे उसके लिए उतनी रकम देनी पड़ेगी. किसान मान गया और सौदागर चलेगा. पहले सौदागर ने कहानी सुनाना प्रारंभ करी. इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो? बट हाउ कैन बी कोड कंपेनियन टू गो? द फार्मर आस्क्ड, आई एम ओनली ए simple villager and you have seen a lot of his word, but perhaps I will be all right if you do all the talking. Shall listen to me say. This is not fair. I cannot do all the talking. I have an idea each one of the 10. But the wittiest possible talk. If I cast doubted on your stories, I will pay you 100 rupees, but if you cast down on the mine, you will have a pay equal sum of money. How do you like to idea? Here, fine, said the farmer. And so it is the bargain. The merchant said, yes, it is the, said the farmer. Now let's begin. As you are a wiser of the young must begin to merchant began to story. अब यानी merchant की स्टोरी कहानी सुना है. किसान ने एक बार से सौदागर को एक सौदागर मिला जिसके पास ऊँटों की बड़ी तादाद थी. पहले क्या होता है? केवल. फिर प्रत्येक ऊँट पर काफी अनाज लदा हुआ था. सभी ऊँटों की नकेलों को दूसरे की धुन से रस्सी से धागा बांध दिया गया था. तभी एक चील नीचे पहले के ऊँट के ऊपर उतरी और उसे ऊपर उठाने लगी. एक साथ बंधे हुए होने के कारण सभी ऊँट एक साथ उड़ने लगे. यानी जब ऊँट एक साथ बंधे हुए थे तो वो कहानी सुना रहा है. ये बोल रहा है कि as I was going to a long road one day, I saw a merchant with a long train of camels. There were 101 camels. Each of them was loaded with the large quantities of grain. यानी उन ऊँटों पर क्या लदा हुआ था? अनाज लदा हुआ था. उन ऊँटों पर अनाज लदा हुआ था. फिर the farmer said, I have seen train of camels myself and they are very often loaded with very heavy goods. Merchant added, all the camels were tied together with ropes, nose to tail. It was a long train about half miles. Good. It must have been a fine sight. And then asked to farmer. Merchant continued, and then a tied fewer on the first camel and carried. But all the camels were tied together, all the other camels were carried up in the. What do you say? Farmer said, it must have been a very stronger kite. Do you kite क्या होता है? चील. Kite का मतलब क्या होता है? चील. Do you doubt? It is asked the merchant. No. Why should I? Said the farmer promptly. Now the merchant was disappointed, but he decided to make another attempt to get the 100 rupees. इसके बाद क्या उसने बताया कि किसान ने कहा कि अवश्य ही शक्तिशाली चीज होगी. सौदागर कोई धनराशि प्राप्त करने में निष्फल रहा, इसलिए उसने दूसरा प्रयास किया. उसने बताया कि एक राजकुमारी अपने बाग में बैठी हुई थी. उसकी चोटी उसे कंधे कर रही थी. उसकी है ना. राजकुमारी ने ऊपर की तरफ निगाह की और देखा कि उसके सिर पर आकाश में ऊँटों की कतार के साथ एक चील उड़ रही है. चील ऊँटों को लेकर उड़ रही थी. तो राजकुमारी ने ऊपर देखा कि कतार के साथ एक चील उसके ऊपर उड़ रही है. तभी पहले ऊँट ने चील को इतनी जोर की लात मारी कि
उसे छोड़ दिया। ऊँट का काफला भी सीधे राजकुमारी की बाईं आंख के भीतर गिर गया। राजकुमारी तीव्र पीड़ा से रोने लगी। उसकी चेटी से उसकी आंख के ढक्कन को ऊपर उठाया और तभी 101 ऊँट को एक करके आंखों से बाहर निकाल दिया। बाद में उसने सभी ऊँटों को अपनी जेब में डाल दिया। किसान ने फिर भी सौदागर द्वारा सुनाई गई कहानी में कहीं पर भी संदेह प्रकट नहीं किया। सौदागर किसान से कोई धनराशि प्राप्त करने में निष्फल केवल का मतलब क्या होता है? पूर्व ना, क्या होता है वो? एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड carrying with the pen he made start combing here she carefully lifted the princess eyes and remove all the camels one after the other from the eyes and put them into the bucket. Then that was a good maid, said the farmer, and then the merchant could not think of anything more. So he said, that is all and is the end of my story. Now it is your turn. यानी तुम अपनी कहानी सुना सकते हो। उसने व्यापारी से कहा कि अब तुम अपनी कहानी सुना सकते हो।